आज हम एक ऐसे दानवीर की कहानी सुनेंगे जिसकी निष्ठा, जिसकी प्रतिज्ञा और जिसका त्याग हर हृदय को छू लेता है। बात महाभारत काल की है, जब एक ऐसा योद्धा था जिसके पास सूर्य का तेज था, लेकिन जीवन में संघर्ष और उपेक्षा का अंधकार था। उसका नाम था कर्ण। जन्म से ही कवच और कुंडल के साथ जन्मे कर्ण को जीवन में कभी प्रेम और सम्मान सहजता से नहीं मिला। हर कदम पर उन्हें अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़ा। पर इन सब के बावजूद उन्होंने एक व्रत लिया था, सूर्योदय के समय जो भी उनसे कुछ मांगेगा वो उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। यह सिर्फ एक प्रतिज्ञा नहीं थी, यह उनके हृदय की पवित्रता थी, उनका अटूट विश्वास था। कर्ण के पास उनके जन्म से ही एक अद्भुत कवच और कुंडल थे। ये उन्हें अजेय बनाते थे। कोई भी शस्त्र, कोई भी शत्रु उन्हें भेद नहीं सकता था। ये उनकी रक्षा थे, उनका जीवन थे। लेकिन उनकी दानवीरता की प्रतिज्ञा उनकी इस अजेयता से भी बड़ी थी। देवराज इंद्र जानते थे कि जब तक कर्ण के पास ये कवच और कुंडल हैं, अर्जुन उन्हें पराजित नहीं कर सकता। चिंतित होकर भगवान सूर्य ने अपने पुत्र कर्ण को सपने में आकर चेतावनी दी। सूर्य देव ने करुणा से भरी आवाज में कहा, पुत्र कर्ण, सावधान रहना। देवराज इंद्र तुमसे छल करने आ सकते हैं। वे तुमसे तुम्हारे कवच और कुंडल मांगेंगे। उन्हें मत देना पुत्र, वे तुम्हारी रक्षा हैं, तुम्हारा जीवन है। कर्ण ने आंखें खोली, उन्हें अपने पिता की चिंता समझ आई। एक पल के लिए उनके मन में द्वंद्व उठा, अपने प्राण बचाए या अपनी प्रतिज्ञा। पर कर्ण तो कर्ण थे, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को अपने जीवन से भी ऊपर रखा। उन्होंने सोचा, जो वचन दे दिया उससे पीछे हटना मेरे कुल के लिए लज्जा की बात होगी, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाए। अगली सुबह जब कर्ण सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, एक वृद्ध ब्राह्मण उनके सामने आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह इंद्र थे, छल का जाल बुनते हुए। ब्राह्मण ने कांपती हुई आवाज में कहा, हे दानवीर कर्ण, मैंने आपकी कीर्ति सुनी है। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आप जो चाहें मांगे, मेरा वचन है कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा। इंद्र ने कहा, मुझे आपके ये कवच और कुंडल चाहिए जो आपके शरीर से जुड़े हुए हैं। एक पल के लिए भी कर्ण नहीं हिचके। उन्होंने तीखी धार वाले शस्त्र से अपने शरीर से कवच और कुंडल को अलग कर दिया। असहनीय पीड़ा हुई, रक्त की धारा बह निकली, पर उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, केवल एक दिव्य संतोष था। उन्होंने उन्हें ब्राह्मण के हाथों में रख दिया। इंद्र चकित रह गए। उन्होंने अपने असली रूप में आकर कहा, कर्ण, तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसा दानवीर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। तुम्हारे त्याग ने मुझे भी लज्जित कर दिया। इंद्र ने बदले में कर्ण को अमोघ शक्ति अस्त्र प्रदान किया, जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था। कर्ण ने अपने प्राणों की रक्षा करने वाले कवच और कुंडल का त्याग कर दिया, केवल अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दान केवल वस्तु का नहीं, बल्कि अपने अहंकार का, अपने स्वार्थ का त्याग है। यह हमें सिखाती है कि वचन का पालन और निस्वार्थ सेवा ही व्यक्ति को अमर बनाती है। जो अपने वचन पर अड़िग रहते हैं, जो निस्वार्थ भाव से देते हैं, उनका नाम युगों युगों तक अमर रहता है। कर्ण की दानवीरता हमें यही प्रेरणा देती है।